ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। श्लोक नंबर 8, अध्याय 8, श्लोक नंबर 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ्यनुचिन्तयन्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये नियम है। परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना, परम पुरुष दिव्यम याति पाद अनुचिंत। भगवान कहते हैं कि जो अभ्यास योग से युक्त किसी और का चिंतन न, किसी दूसरी ओर न जानने वाला, न गामना चेतसा निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाशवान दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अभ्यास योग युक्तेन, पहले तो भगवान कहते हैं इस अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त। अभ्यास और योग, एक तो भगवान ने जैसे गीता के 6वें अध्याय में कहा था कि ध्यान के लिए क्या है, अभ्यास और वैराग्य, दो बातें दी थी। कि जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि ध्यान कैसे किया जाए, मन बहुत चंचल है और इस चंचलम ही मन कृष्ण, चंचल मन बहुत चंचल है और बहुत बलवान है, और मन को रोकना तो ऐसा कठिन है जैसे कोई वायु के बवंडर को रोकना चाहिए, वायु को तूफान को रोकना चाहिए। तो जब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया था तो भगवान ने कहा था, अर्जुन तुम्हारी बात ठीक है, निश्चित ही ये मन बड़ा दृढ़ है, मजबूत है और सहज बस में होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, दो उपाय बताए थे कि इन दो के अभ्यास से, इन दो इस तरह की ये साधना करने से मन को बस में किया जा सकता है। और वो दो बातें बताई थी भगवान ने, अभ्यास और वैराग्य। तो एक तो संसार से वैराग्य, संसार से मन हटे, और अभ्यास बार बार परमात्मा में लगाने का अभ्यास, संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना।
अब मन का स्वभाव है कि संसार के प्रति आकर्षण है, संसार में सुख का आभास है, संसार की तरफ उसकी मृग मरीचिका है कि यहाँ प्यास बुझेगी, यहाँ जल है। तो संसार की तरफ तो मन बार बार जाएगा, तो वहां पे जहां मृग मरीचिका है वहां उसी विवेक द्वारा बताओ ये मृग मरीचिका है, ये रेगिस्तान की चमकती हुई बालू है, इसमें सुख नहीं मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा नहीं। तो बार बार मन को विवेक द्वारा जहां सुख खोज रहा वहां दुख दिखाना, जहां अनुकूलता खोज रहा वहां प्रतिकूलता दिखाना, जहां सुंदरता खोज रहा वहां कुरूपता, तो उसको विपरीत भाव देना। जहां अनुकूलता दिख रही वहां विवेक द्वारा वहां प्रतिकूलता भी दिखाओ, क्योंकि हैं दोनों चीजें, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है वहीं दुख भी है, जहां मान है वह अपमान भी है, जहां जन्म है वह मृत्यु भी है, जहां सहयोग है वह। अब व्यक्ति का आकर्षण कैसे बना कि एक को देख रहा है सामने, एक सिक्के के एक पहलू को देख रहा, तो उसे सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाओ। और जब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखेगा, अदर साइड ऑफ द कॉइन, अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा, दूसरा पहलू देखा, तो कहेगा अरे ये भी है। जहां हमने जन्म जीवन समझा तो वहां मौत भी है, जहां सुख समझा तो वहां दुख भी है, जहां सुंदरता देखी तो वहां कुरूपता भी है, जहां भोग समझा तो वहां रोग भी है। तो वो पक्ष भी अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो विवेक द्वारा बार बार वो दिखाना जिससे मन हमारा संसार से, विषयों से, भोगों से हटे, और इधर संसार से हटे तो परमात्मा में लगाए। तो वैराग्य, वैराग्य सो है का अर्थ है संसार से मन को हटाना, और अभ्यास का अर्थ है परमात्मा में मन को लगाना। क्योंकि अब परमात्मा में एकदम तो उसे सुख मिलेगा नहीं, धीरे धीरे धीरे। जहां जल है, जमीन में यहां जल है, तो अब ये विश्वास करना पड़ेगा कि जल है, और विश्वास करके ही, भरोसा करके ही, श्रद्धा करके ही, श्रद्धा कहो, विश्वास ना कहो, श्रद्धा कहो, श्रद्धा करके ही वो खोदना शुरू करेगा। तो पहले कठोर मिट्टी आएगी, कठोर मिट्टी आएगी, फिर धीरे धीरे थोड़ी सूखी मिट्टी आएगी, गीली मिट्टी आएगी, फिर पानी भी आ जाएगा। तो निरंतर खोदता रहेगा। तो अभ्यास, अब निरंतर जो अभ्यास बना रहेगा तो पानी तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही एक बार गुरु में, शास्त्रों में श्रद्धा रख के साधना में उतरना पड़ेगा, और साधना में उतरने से धीरे धीरे, क्रमशः धीरे धीरे अभ्यास से बार बार करते करते आदमी को अंतर से जुड़ जाता है, अंदर से रस आने लगता है। जो कभी सुख उसे व्यर्थ श्रम लग रहा था, कभी कभी लोग 5-10 मिनट को बैठते हैं और बड़ी अपेक्षा लगे कि ध्यान लगेगा, सुख मिल जाएगा। अब 5-10 मिनट में कुछ होने वाला नहीं, तो कहता है ये अपने बस का काम नहीं है। फिर आदमी कहेगा ये अपने बस का काम नहीं। ये तो कुछ संत महात्माओं के लिए ये होगा, कुछ विरक्त संत महात्माओं की जो सब तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, न परिवार की जिम्मेदारी, न संतान की जिम्मेदारी, न समाज की जिम्मेदारी, ऐसे कुछ लोगों के लिए, कुछ बुद्ध और महावीर जैसे लोगों के लिए होगा। हम सब के लिए संभव नहीं। ऐसा मन को एक निराशा से भर लेते, निराशा से, क्योंकि उन्होंने बीज डाला और तुरंत वृक्ष की अपेक्षा कर ली कि बीज डाला और वृक्ष बनेगा, फल आ जाएंगे। तो इतना जल्दी तो नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है, एक समय लगेगा। तो भगवान कहते हैं निरंतर अभ्यास, अभ्यास की निरंतरता। अब भगवान ने एक बात और साथ में यहां जोड़ दी, अभ्यास की निरंतरता, कि बार बार करते रहे। एक बच्चा खड़ा होता, गिर जाता, खड़ा होता, गिर जाता, खड़ा होता, गिर जाता, लेकिन वो अभ्यास नहीं छोड़ता, तो दौड़ने भी लगता, तो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। अभ्यास की निरंतरता। अब एक बात और जोड़ दी भगवान ने यहाँ कि अभ्यास, और अभ्यास के साथ योग शब्द और जोड़ दिया, योग शब्द, कि अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग, अभ्यास के साथ योग और जोड़ दिया। अब योग का क्या अर्थ है?
योग का अर्थ है यहाँ पे समत्वम योग उच्यते। जैसा गीता में पीछे आया था कि योग क्या, जब भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन तू योग में आरूढ़ होके कर्म कर, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने कहा अर्जुन तू योग में युक्त होके, योग में आरूढ़ होके कर्म कर। अब अर्जुन पूछता है योग क्या है, क्योंकि सामान्य बोली भाषा में योग क्या करते हैं, कोई तरह तरह के आसन करते हैं, बॉडी की पोस्चर्स तरह तरह के आसन करते हैं, उन्हें लोग योग कहते हैं कि हम योग सिखाते। क्या सिखाते हो? आसन सिखाते हैं, तरह तरह के बॉडी पोस्चर सिखाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का अर्थ उस बॉडी पोस्चर से नहीं है, आसन से नहीं है। यहाँ भगवान का अर्थ क्या है? सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा और समत्वम योग उच्यते। यहाँ भगवान का अर्थ था कि सिद्ध और असिद्धि में, लाभ और हानि में, दोनों में चित्त की समता बनाए रखना, चित्त की समता बनाए रखना। और चित्त की समता है वो समत्वम योग उच्यते। भगवान के चित्त का समतावान होना ये योग है, चित्त का समतावान होना ये योग है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। अब हम ध्यान में बैठे तो कभी कभी ध्यान लग गया तो मन को बहुत प्रसन्नता हुई, मन को प्रसन्नता हुई, ध्यान लगा। कभी मन नहीं लगा तो मन को अप्रसन्नता हुई। तो अप्रसन्नता अप्रसन्नता, एक में राग एक में द्वेष, भगवान कहते दोनों का त्याग कर दो, करते रहो लेकिन चित्त की समता बनाए रख के। योग के अभ्यास के साथ योग शब्द जोड़ के ये कहा है कि चित्त में समता बना के, कुछ अच्छा अनुभव हुआ वो भी ठीक है, अच्छा अनुभव नहीं हुआ वो भी ठीक है, तो चित्त की एक समता बनाए रखो, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। अगर चित्त की समता नहीं होगी और हर बार हम ये चाहेंगे आंख बंद की और एकदम बड़ी प्रसन्नता आएगी, बड़ी शांति मिल जाएगी, समाधि लग जाएगी, तो नहीं। धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य। जितना बड़ा धैर्य होगा सफलता उतनी नजदीक होगी, और जितना अधैर्य होंगे उतनी ही सफलता दूर होगी। अधैर्य अधैर्य नहीं होना, धैर्य पूर्वक चित्त में समता बनाए रखना है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। ये मान लिया है हमें अपने गुरु पर, शास्त्रों पर श्रद्धा है, तो मान लिया है कि ये रास्ता हमें अपने मंजिल तक पहुंचाएगी, अपने मुकाम पर पहुंचाएगी, अपने लक्ष्य पर पहुंचाएगी। तो अब निरंतर चलते रहना, उतावले नहीं होना कि अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं। जितनी उतावलापन बढ़ेगा उतनी ही व्यक्ति अधैर्य होगा, उतना ही उसका लक्ष्य और दूर हो जाएगा। उसका अधैर्य उसे थकाएगा, उसका अधैर्य उसे निराश करेगा। और जो आदमी थकेगा, निराश होगा, उससे उम्मीद नहीं कर सकती यात्रा पूरी कर पाएगा। यात्रा पूरी कर ही नहीं पाएगा, बीच में कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और कोई भी रुकावट का बहाना हो सकता, कोई भी कारण हो सकता। कभी कभी ऐसे लोगों को देखो जो अपेक्षा रख के ध्यान में बैठते, अपेक्षा कि ध्यान मिलेगा तो 15 दिन, 1 महीने, 1.5-2 महीने करेंगे, लेकिन फिर उनको वही निराशा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक बौद्धत्व की प्राप्ति नहीं है, संबोधि नहीं जगी, अभी तक निर्विकल्प समाधि नहीं आई। अब ये निर्विकल्प समाधि तुम्हारे 15 दिन, 1 महीने से आ गई होती तो बुद्ध को भी 6 साल लगे थे। बुद्ध को भी संबोधि की प्राप्ति के लिए 6 साल लगे थे। तो सोचो, हम तो सुख सुविधाओं में रह के सब ध्यान कर रहे हैं, और बुद्ध ने कैसे ध्यान किया था? बुद्ध के बारे में कहते इतना तप किया था बुद्ध ने कि उनके पेट को छुओ तो रीढ़ की हड्डी छू पकड़ने में आ जाती थी। पेट और पीठ कहते एक हो गए थे, और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र। तब भी बुद्ध को 6 वर्ष लगे। तो इतना सरल नहीं है कि हम आंख बंद करें और ध्यान। तो भगवान कहते लेकिन चित्त में समता बनाए रखो। अगर चित्त में विषमता है तो विषम चित्त से परमात्मा तक नहीं पहुंचोगे, ध्यान की गहराई में ना पहुंचोगे। समता के चित्र से ही, जब चित्त में समता हो, मन में समता हो, तो भी यात्रा पूरी हो पाएगी। बीमार आदमी नहीं चल पाता, स्वस्थ
अब तुम्हें दिल्ली जाना है, हो तुम बीमार आदमी है तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, चलने उसे और ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा समय लगेगा बीमार आदमी को। स्वस्थ आदमी जल्दी पहुंचेगा, उसकी चलने चाल ढाल ठीक होगी, उसका समय ज्यादा चलने में लगेगा। लेकिन बीमार है तो जितनी ज्यादा बीमारी होगी उतनी ज्यादा समय लगेगा। और बीमार आदमी रास्ते में बैठ ही जाएगा, पहुंच भी नहीं पाएगा, पहुंचने का सवाल नहीं, बैठ जाएगा। ऐसे ही जो हमारा चित्त का विषम चित्त है, समतावान चित्त है तो स्वस्थ है, और चित्त में समता नहीं है, विषमता है तो बीमार चित्त है, बीमार मन है, वो फिर नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान कहते हैं समता, चित्त का समतावान होना, और जितना चित्त समतावान होगा तो हमारा मन स्वस्थ होगा, और जितना स्वस्थ होगा तो भगवान कहते हैं योगा कर्म सुकौशलम। जितनी ज्यादा हमारा योग का अर्थ है इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, और जब इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड है, चित्त में समता है, तो जितना चित्त में समता है, चित्त मन हमारा स्वस्थ है, तो हमारी एफिशिएंसी बेटर होगी, हमारी कार्यकुशलता अच्छी होगी। अब सोचो, एक आदमी बीमार आदमी को से आप क्या अपेक्षा करोगे कि उसकी कार्यकुशलता अच्छी होगी? बीमार आदमी किसी भी क्षेत्र में हो, अच्छा टीचर हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा व्यापारी हो, अच्छा राजनेता हो, अच्छा डॉक्टर हो, अगर वो खुद बीमार है तो उसकी कार्यकुशलता अच्छी नहीं होगी, कार्य क्षमता उसकी अच्छी नहीं होगी, एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी। अब जितना व्यक्ति शरीर से मन से स्वस्थ है, आज तो शरीर के रोग भी 90% मन से जुड़े हैं, शरीर के रोग भी 90% मन से जुड़े हैं। मन बीमार इसलिए शरीर बीमार, इसलिए साइकोसोमेटिक डिसीज 90% साइकोसोमेटिक डिसीज, मन बीमार इसलिए शरीर बीमार। और यहां ये विषमता क्या है? चित्त की विषमता क्या है? मन। और चित्त की समता क्या है? मन। तो जब हमारा मन स्वस्थ है, मन में समता है, तो शरीर भी निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो शरीर और मन दोनों हमारे साधन हैं, साधना के लिए दोनों साधन क्या है? शरीर और मन। और शरीर और मन जो साधन है, इनका स्वस्थ होना जरूरी है, इनका स्वस्थ होना। तो इन दोनों का स्वस्थ होने का एक ही भगवान ने कारण दिया, योग। योग क्या है? समता, चित्त की समता, समत्तम योग। तो भगवान ने अभ्यास के साथ योग अभ्यास और योग से युक्त। अब अभ्यास और योग से युक्त भगवान कह रहे हैं। फिर अगला भगवान कहते हैं दूसरी ओर न जानने वाला, दूसरी ओर न जाने वाला, एकमात्र। अब रास्ता आप एक ही ले लो, कभी इस रास्ते पे कभी उस रास्ते पे, तो बात नहीं बनती है। रास्ते बहुत है, कभी आदमी 4 कदम इस रास्ते पर चलेगा, फिर 4 कदम दूसरे रास्ते पर चलेगा, फिर उससे कोई तीसरा रास्ता उसको फिर उस पर चलने लगे, फिर कहीं नहीं पहुंच पाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। एक गुरु अपने एक शिष्य को लेके किसान के खेत पे जाता, तो उस किसान के खेत पे जाके गुरु ने क्या दिखाया कि उस किसान ने कुआं खोदना था, उसे अपने खेत में कुआं खोदना था। एक जगह उसने 5 फुट खोदा, पानी ना मिला, जगह छोड़ दी। दूसरी जगह जाके खोदने लगा, वहां 7 फुट खोदा लेकिन पानी ना मिला, वहां भी छोड़ दी। तीसरी जगह जाके खोदने लगा, वहां 8 फुट खोदा, वहां भी पानी ना मिला, तो छोड़ दिया। ऐसे उसने 10 गड्ढे बना रखे थे, और लगभग 10 को मिला के उसने 100 फुट खोद रखा था। लेकिन उसको धैर्य नहीं था एक ही जगह पर, जगह बदलता रहा। एक ही जगह निरंतर अगर 20-30 फुट तक खोदा होता तो पानी मिल गया होता। एक ही जगह निरंतर 20-30 फुट तक खोदा होता तो पानी मिल जाता। समय ज्यादा लगाया, शक्ति ज्यादा लगाई, लेकिन हाथ में निष्कर्ष कुछ नहीं आया, परिणाम हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों? जगह बदलता गया, रास्ते बदलता गए। इसलिए रास्ते ना बदलो, जो तुम जहां हो, रास्ते बहुत होंगे, जो जहां से है वही इशारा दे रहा है। कृष्ण का इशारा कहीं से होगा, बुद्ध का इशारा कहीं और से होगा, महावीर का, अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक दिशाओं से इशारे दिए हैं।
मैंने बार बार कहते, जैसे संतों ने कहा है कि पहाड़ की चोटी पर कोई मंदिर है, पहाड़ की चोटी पर कोई मंदिर है। अब जो पहाड़ के नीचे तलहटी में लोग हैं, पहाड़ से नीचे तलहटी में लोग हैं, तो जो जहां हैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। जो पूरब में खड़ा पूरब से यात्रा कर देता, पश्चिम में खड़ा वो पश्चिम से अपनी यात्रा शुरू कर देता, जो उत्तर दक्षिण या इन दोनों के बीच में जो जहां है वो अपनी यात्रा शुरू कर देता। और रास्ते बना लिए लोगों ने, वहां तक जाने के रास्ते बना लिए, लेकिन जो रास्ते पर बैठे लोग हैं, दुकानें लगाए, वो स्तुति निंदा करेंगे, वो कहेंगे वो रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। वो पहुंचे नहीं हैं, वो चले भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी हैं। उनको लालच यही है कि इस रास्ते से जाओगे तो उनकी दुकान चलेगी, इस रास्ते से जाओगे तो उनकी दुकान, तो उन्हें अपनी दुकान चलाने का लालच है, उन्हें उत्सुकता, उन्हें रुचि है अपने दुकान चलाने की, अपनी कमाई की। इसलिए ऐसे लोग भटकाते हैं कि वो रास्ता गलत है, ये रास्ता। सभी रास्ते से पहुंच जाओगे। और जिसको जो नजदीक लगता हो, जिसको जो नजदीक लगता हो, जिसको जो नजदीक हो, उसी रास्ते से चल पड़ो, लेकिन चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। रोज रास्ते बदलने से कहीं नहीं पहुंचते हो। कभी इस रास्ते से, कभी उस रास्ते से, कभी इस रास्ते से, अनेक अनेक रास्ते बदलोगे, वही किसान जैसी स्थिति होगी। श्रम बहुत करोगे, गड्ढे उसने बहुत खोदे हैं, 100 फुट 10 गड्ढे खोदे, 100 फुट खोद रखा, लेकिन जल नहीं मिला। एक ही जगह निरंतरता बनाई रखी होती, अभ्यास पूर्वक एक जगह, तो शायद उसको जल मिल जाता, उसकी प्यास बुझ जाती, जल का उपयोग कर सकता था। इसलिए भगवान कहते हैं न अन्य पन्य था, न अन्य कामना, न अन्य कामना, किसी दूसरी ओर न जाने वाला। अब यहां दूसरी ओर जाने वाला का अर्थ ये नहीं, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण ही सही देवता है और नहीं। कृष्ण ये नहीं कह रहे। कृष्ण ने पहले भी यही बात कही है। अनन्य भक्ति जब कहा था, अनन्य भक्ति का अर्थ है अन्न, कोई अब अन्न नहीं रहा, सब एक ही हो गया। अनन्य, अन्न नहीं कोई रहा, दूसरा कोई नहीं रहा, एक ही हो है। सागर बहु एक है, लहरें अनेक है। सागर एक है, लहरें अनेक है। परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा के नाम रूप अनेक हैं। गंगा एक है, लेकिन घाट अनेक हैं। गंगा एक है, घाट अनेक है। नावें अनेक हैं, अनेक नावें हैं, लेकिन किनारा एक ही है। किसी भी नाव में बैठ जाओ, उसी किनारे पर पहुंचोगे। किसी भी घाट से स्नान कर लो, उसी गंगा में करोगे। घाट अनेक है, गंगा एक है। नावें अनेक हैं, किनारा एक ही है। तो जो एक में सबको देखे, जो एक में सबको देखे, भगवान कहते, कृष्ण का अर्थ ये नहीं कि एक कृष्ण ही है। राम है वो भी कृष्ण है, जो राम है वो भी कृष्ण है, जो शिव है वो भी कृष्ण है, जो बुद्ध है वो भी कृष्ण है, जो महावीर है वो भी कृष्ण है, जो नानक रही, जो है सब उसी के रूप है। तेरे रूप अनेक, तू एक ही। कभी कभी एक कृष्ण भक्त लोग होते हैं जो कृष्ण के अन्वय, और खास तौर से इस्कॉन वाले, ये बड़े आग्रही होते कि नहीं, सिर्फ कृष्णा इज द ओनली गॉड। वो कहेंगे कृष्णा इज द ओनली गॉड, और कोई गॉड नहीं, सिर्फ कृष्ण है। ये ना समझो की बातें हैं, ये बच्चों की बचकानी बातें, बाल बुद्धि वाली बातें। किसी बच्चे को कहो तो वो बच्चा यही कहेगा कि मेरा पिता सबसे बड़ा पहलवान है, सबसे बड़ा दारा सिंह मेरा पिता ही है। हर बच्चे को अपना पिता से बड़ा कुछ कोई नहीं लगता है। हर बच्चे को अपने बाप से बड़ा कुछ कोई नहीं लगता है। बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन है बाल बुद्धि, निष्कर्ष सबके साथ नहीं कर सकती, इस सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसलिए भगवान कहते हैं ना अन्य गामिना, किसी और न जाने वाले चित्त से, अचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ, अनुचिंतन भगवान कहते हैं निरंतर चिंतन करता हुआ, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष का अर्थात परमेश्वर का निरंतर चिंतन करता हुआ।
अब पीछे भी भगवान ने ये कहा था कि निरंतर चिंतन करता हुआ, भगवान ने कहा था अर्जुन को, अर्जुन मेरा चिंतन करता हुआ युद्ध कर। भगवान का चिंतन भी करो और युद्ध भी करो, अर्जुन को कहा था। अब अर्जुन के सामने, कृष्ण के सामने तो अर्जुन था और युद्ध की पूरी तैयारी थी वहां पर, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध कर। लेकिन अगर अर्जुन के सामने कबीर होते तो कबीर को कहते तू कपड़ा बुन, नानक होते तो कहते तू खेती कर, रविदास होते तो कहते तुम जूते बना। जिसके सामने जो काम छोड़ने, भगवान कहते काम छोड़ने का काम नहीं है, काम नहीं छोड़ना है, लेकिन स्मृति जगा के रखना। कबीर से कबीर कपड़ा बुनते हैं, और जब कबीर कपड़ा बुनते हैं तो कबीर कपड़ा बुनते हैं तो गीत गाते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया। और कबीर कपड़ा लेके जब बाजार में जाते हैं बेचने, तो ऐसी उत्सुकता से जाते हैं, कहते मेरे राम ने ही तुम्हारे लिए कपड़ा बनाया, और राम ने ही कपड़ा बनाया और राम के लिए बनाया। जिसे दे रहे हैं उसे भी राम कह रहे हैं, बनाया भी राम ने, जो खरीद रहा है वो भी राम। कबीर को जब कोई कहता कि कबीर तुम कपड़ा बुनना छोड़ दो, अब तुम इतने बड़े संत हो गए हैं, इतने तुम्हारे अनुयायी हो गए हैं, तुम कपड़ा बुनना छोड़ दो, तो कबीर कहते हैं अगर काम का और भजन का विरोध हो तो परमात्मा क्यों कपड़ा बुन रहा है? परमात्मा तो सारी सृष्टि का इतना बड़ा काम कर रहा है, और जब परमात्मा ने काम करना नहीं छोड़ा, इतना बड़ा काम कर रहा, परमात्मा ने काम करना नहीं छोड़ा, तो मैं छोटा सा काम क्यों छोड़ दूं कपड़ा बुनने का, जब परमात्मा ने काम नहीं छोड़ा। कबीर से कोई पूछता कि कब कपड़ा बुनने में तुम्हारे भजन के विक्षेप नहीं होगा? भजन का विक्षेप होगा, भजन नहीं कर पा, जो कपड़ा बुनने में समय लगाते हो भजन में लगा लो। तो कबीर उदाहरण देते हैं कि देखो जो स्त्रियां सिर पे घड़ा रख के पानी लेके जा रही हैं, इशारा कर रही है, देखो वो स्त्रियां सिर पर घड़ा रख के पानी लेके जा रही, और सिर पर घड़ा रखा है पानी का भरा हुआ, और हाथ छोटे हुए, हाथ नहीं, हाथ से पकड़े नहीं, हाथ छूटे हुए हैं, और बातें करती हुई आपस में जा रही, लेकिन घड़ा गिर नहीं रहा। एक सुरति है वहां पे, एक सुरति है, एक स्मरण है, एक चिंतन है, वहां चिंतन है। इसी को नानक कहते हैं अजपा जाप। नानक ने इसी को कहा अजपा जाप, कृष्ण ने इसे कहा स्मृति या चिंतन, भजन। भगवान कहते हैं अजपा जाप, बिना जाप के भी एक जाप हो रहा है निरंतर, एक सुरति, एक स्मृति, एक उसके साथ हमने कांस्टेंट इनर रिमेम्बरेंस है, अंदर से एक स्मृति जुड़ गई, एक होश जुड़ गया, हमारी अंतर चेतना से एक संबंध बन गया, तो हर समय हमारी चेतना उसके साथ जुड़ी रहेगी। तो भगवान कहते हैं अनुचिंत है उसका निरंतर भजन, कर्म भी होता रहेगा और भजन भी होता रहेगा, कर्म भी होता रहेगा और भजन। कर्म कहीं बाधा नहीं बनता, विघ्न नहीं बनता, रुकावट नहीं बनती है भजन में। और जीवन के हर क्रियाकलाप व्यवहार में उसको ही हम देखते हैं। जीवन के हर क्रियाकलाप व्यवहार में उस परमात्मा का ही चिंतन हो रहा, उसको ही वही झांक रहा है। हजार घड़े पानी के भर के रख दो, घड़े जितने चाहो उतने बढ़ाते जाओ, लेकिन सब में चांद का प्रकाश सब में बराबर पूरा का पूरा है, या सूर्य का प्रकाश सब में बराबर पूरा का पूरा है। परमात्मा बंटता नहीं। ऐसे ही अंदर से परमात्मा का चिंतन होता रहे, शरीर से काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम अंदर से नाम का रिपीटिशन नहीं है, नाम जाप का अर्थ नहीं है कि हम आजकल तो
जब पीछे भगवान ने कहा है मई अर्पित मनोबुद्धि, तो मन बुद्धि का यही अर्थ है कि आज हम भजन भी करते हैं तो बुद्धि से करते हैं, भजन भी करते हैं तो बुद्धि से करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। वो भजन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। हमने इतना जाप किया है, लोग याद करते, इतनी मालाएं फेरी, इतने व्रत किए हैं, और किए किस लिए हैं? कुछ ना कुछ पाने के लिए। कोई धन पाना, कोई पद पाना, कोई प्रतिष्ठा पानी, कुछ पाना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट। तो भगवान से कहते कुछ हमने तुमको दिया, तुम्हें खुश किया। भगवान कहते हमने तुम्हें खुश किया, तुम खुश होते हो नाम जाप से। हमने तुम्हारा नाम जाप लिया, तुम्हारा नाम दोहराया तो तुम खुश हुए। अब तुम मुझे खुश कर दो, हमारे पक्ष में कुछ धन दे के, पद दे के मुझे खुश कर दो। हमने तुम्हें खुश किया तुम्हारा नाम लेके, अब तुम मुझे खुश कर दो बदले में मुझे धन और मान दे के, पद दे के। ये इन्वेस्टमेंट है, ये व्यापार है। जब बुद्धि बीच में, हमें क्या मिलेगा। एक हमारे मिलने वाले दिल्ली में कभी कभी जाते थे, उनके पास रुकते थे। सुबह का समय वो एक उर्दू का अखबार आया, 1 घंटे पढ़ते रहे। आधा घंटे मेरे पास भी आके अनावश्यक चर्चा करते रहे। जब उनका बिल्कुल फैक्ट्री का टाइम हुआ तो जल्दी जल्दी उन्होंने स्नान किया। स्नान करके एक हनुमान चालीसा लेके बैठ गए, और हनुमान चालीसा लेके बैठ गए तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे, और इतनी तेजी से पढ़ रहे, इतनी शीघ्रता में, इतनी जल्दबाजी में, कि जैसे कोई सुपर फास्ट ट्रेन ना मालूम कितने बीच में स्टेशन छोड़ते जाते। एक सुपर फास्ट ट्रेन की तरह गड़गड़ 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 कितने बीच में स्टेशन छूटते जाते। वो हनुमान चालीसा उन्होंने 5 मिनट में पूरा कर दिया, 5 मिनट में पूरा। मैंने उनको कहा बाबूजी, एक अखबार पढ़ने में तुमने 1 घंटा लगाया, अखबार पढ़ने में 1 घंटा लगाया, और ये हनुमान चालीसा 5 मिनट में, हनुमान चालीसा पढ़ने में 5 मिनट लगाए। और ऐसे तुम पढ़ रहे जैसे सुपरफास्ट ट्रेन कितने रास्ते में स्टेशन छूटते जा रहे थे। ऐसा उतावलापन, ऐसा सिर से पे जैसे सिर पर कोई बोझ रखा हो, इसे हटाओ, हल्के हो, एक भार हटे। तो ये भक्ति नहीं थी, तो तुम ऊपर भार था और भार हटा रहे थे, बोझ हटा रहे थे, उतावलापन। तो कहने लगे स्वामी जी मुझे देर हो गई, ऑफिस में देर हो गई, फैक्ट्री जाने के लिए देर हो गई। तो मैंने कहा बाबूजी आप फैक्ट्री में भी कुछ करते तो नहीं है, बैठे रहते हो कुर्सी पर, करने वाले दूसरे लोग हैं, आप तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। अगर देर हो गई थी तो आप अपनी फैक्ट्री में जाके हनुमान चालीसा पढ़ लेते, अपनी फैक्ट्री में जाके। वो कहने लगे स्वामी जी पढ़ तो लेते, फैक्ट्री में भी वहां कोई काम नहीं था, लेकिन हम खुद ड्राइविंग करते, और कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान चालीसा ना पढ़ा और दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए अगर हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया है, हमने हनुमान चालीसा पढ़ा है तो हनुमान जी की ड्यूटी लग गई कि वो सड़क साफ करते हुए आगे आगे दौड़े, एक पायलट कार की तरह आगे आगे दौड़े सड़क साफ कराते हुए। और अगर दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी हनुमान की है। सोचो, ये आदमी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है 5 मिनट में, किस लिए? हनुमान की जरूरत नहीं, हनुमान की सेवाओं की जरूरत है। यहाँ कोई भाव है, यहाँ कोई भक्ति है। ये सारा बुद्धि का खेल है, बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि संसार से जोड़ती है और भाव भगवान से जोड़ता है। इसलिए हम भगवान कहते हैं भगवान के लिए भक्ति चाहिए, परमात्मा के से जुड़ने के लिए भक्ति चाहिए। बुद्धि से व्यक्ति संसार से जुड़ता है और भाव से भगवान से जुड़ता है। अंदर की यात्रा करना हो तो भाव, और बाहर जगत की यात्रा करना हो तो बुद्धि, तर्क, विचार।
विचार से संसार की यात्रा होती है और भाव से अंदर की यात्रा होती है। भाव से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है और विचार से संसार से जुड़ता है। इसलिए भगवान कहता है अपनी मई अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन बुद्धि मुझे दे दो। क्यों? जब मन और बुद्धि से मुक्त हो जाओगे तभी भाव जगेगा, तब भाव जगेगा। और जब तक मन बुद्धि होगी तो वहां पे भी व्यापार होगा कि अब हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अब हनुमान जी की ड्यूटी लग गई कि आगे दौड़, मेरी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अब सोचो, ऐसे लोगों की ये कोई भाव भक्ति है? तो भगवान कहते अनुचिंतन, ऐसा अनुचिंतन भगवान का, जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, परम प्रकाश रूप। और परमात्मा कैसा है? परम प्रकाश रूप, परम प्रकाश। उस प्रकाश के साथ और कोई प्रकाश नहीं है, जहां सारे प्रकाश फीके पड़ जाए। उस जितने भी प्रकाश हैं, सोचो, जितने भी प्रकाश हैं, उन प्रकाश को जानने का मूल स्रोत क्या है? सोचो, जितने भी प्रकाश, हम सूर्य की रोशनी को देखा, अब सोचो सूर्य की रोशनी को देखा, या भैया ये बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रही है, इस रोशनी को देखा, लेकिन कैसे देखा? इस रोशनी को हमने कैसे देखा? आंख से देखा है। आंख थी, अगर आंख ना होती तो रोशनी ना होती। अगर आंख ना हो, एक अंधे आदमी को आप नहीं कह सकते रोशनी जैसी कोई चीज है। जो जन्मांध हो, जैसे जन्म से आंख ना हो, उसके लिए रोशनी जैसी कोई चीज है नहीं। रोशनी एक कल्पना है, एक झूठी बात है। उसके लिए रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो रोशनी को, प्रकाश को हमने जाना आंख से, लेकिन आंख नहीं देखती है, आंख के पीछे है मन। आंख नहीं देखती, आंख के पीछे है मन। और मन भी नहीं देखता है, मन भी नहीं देखता है। मन के पीछे होती है हमारी बुद्धि, बुद्धि के पीछे होती है हमारी चेतना। अगर वो चेतना ना हो, चेतना ना हो, तो आंख, मन से कोई क्रिया नहीं होगी और आंख से देखना नहीं होगा। आंख से देखने के लिए मन चाहिए, मन के पीछे चेतना चाहिए, क्योंकि आंख भी जड़ है और मन भी जड़ है, और जड़ से क्रिया नहीं हो सकती। तो जड़ से क्रिया तब हो जो जड़ के पीछे कोई चेतन हो, और जड़ के पीछे चेतन, मन और इंद्रिय के पीछे, मन और इंद्रिय के पीछे क्या है? चेतन, चेतना है। इसलिए अब चेतना के प्रकाश से ही हमने उस बाहर के प्रकाश को जाना, चेतना के प्रकाश से बाहर के प्रकाश को जाना। इसलिए बाहर का प्रकाश नहीं जाना जा सकता बिना चेतना के। बाहर का प्रकाश नहीं जाना जा सकता अंदर की चेतना के बिना, लेकिन बाहर के प्रकाश के बिना अंदर की चेतना जानी जा सकती है। बाहर के प्रकाश के बिना भी अंदर की चेतना जानी जा सकती है। अगर बाहर के प्रकाश के बिना, आंख के बिना भी अंदर की चेतना ना जानी गई होती तो सोचो, सूरदास प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास प्रज्ञा चक्षु थे, और प्रज्ञा चक्षु सूरदास को परमात्मा का साक्षात्कार होता, आत्म साक्षात्कार होता, आत्मज्ञान होता। क्योंकि आत्मज्ञान के लिए, आत्म अनुभूति के लिए कोई बाहर की आंख की जरूरत नहीं है, बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं है, बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो अंदर का जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, अंतर ज्योति है, वो परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश है। उसकी सत्ता हो सकती है बाहर के प्रकाश के बिना, लेकिन बाहर के प्रकाश की कोई सत्ता नहीं हो सकती अंदर के प्रकाश के बिना। इसलिए भगवान उसे क्या कहते हैं? वो परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश है, वो दिव्य है, दिव्य है। दिव्य का अर्थ है अलौकिक है, दिव्य है, वो किसी का निर्माण नहीं है। बाहर का प्रकाश तो निर्माण है, चंद्रमा का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, ये ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, ये स्वयं प्रकाश ही नहीं है। सोचो, ये इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। ट्यूब जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि इसके पीछे विद्युत ऊर्जा है, और बिजली चली जाए ट्यूब बंद हो जाएगी।
एक दिया जलता है, क्यों जलता है? कि उसमें घी है, बाती है, इसलिए जलता है। घी बाती ना हो तो दिया बुझ जाएगा। आज जैसे हम सूर्य कहते हैं, ये सूर्य भी स्वयं प्रकाशी नहीं है, ये भी धीरे 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 इसकी क्षमता कम होती जा रही। और आज तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये मात्र 4000 वर्ष में सूर्य ठंडा हो जाएगा। ये सूर्य ठंडा हो जाए, इसकी तपन खत्म हो जाएगी। तब इसकी भी उम्र है, इसकी भी एक सीमा है। तो ये स्वयं प्रकाशी नहीं है, दिव्य नहीं है, निर्मित है। इसके कोई ना कोई इनका कारण है, इनके प्रकाश का कोई कारण है, निर्मित है। लेकिन एक जो आत्म प्रकाश है, अंदर की ज्योति है, वो दिव्य है, वो किसी का निर्माण नहीं है। हमारी चेतना, हमारी आत्मा किसी का निर्माण नहीं है कि भाई वो किसी ने बनाई है, किसी व्यक्ति ने, किसी परमात्मा ने, वो किसी का निर्माण नहीं। वो इसलिए भगवान कहते हैं वो दिव्य है। उस दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति जो अंत काल में भी परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा को, वो भगवान कहते हैं उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो वो परमात्मा, किस परमात्मा को? जो परमात्मा दिव्य है। परमात्मा अर्थ स्वयं की चेतना। वो परमात्मा अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग के, अभ्यास और योग के अभ्यास योग से युक्त, ना अन्य गामिना, किसी दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो परमेश्वर है उसको प्राप्त होता है। वो कहता कैसा है? वो परम है, वो दिव्य है। उस परम दिव्य परमात्मा को वो प्राप्त होता है। अगला श्लोक भगवान कह रहे, कविम पुराणाम अनुशासितारम अणोन अणियाम अणियाम कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियाम सम कविम पुराणाम अनुशासितारम अणो अणियाम मनुषा स्मरेधा सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य तवर्णा तमसा परस्तात्। भगवान कहते हैं जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अतिशय परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करता है। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष, कविम मतलब यहाँ कविम का अर्थ है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। अब कुछ ऐसा नहीं है जो परमात्मा के ज्ञान से मुक्त हो। देखो, इसीलिए तो जब उपनिषद में आता ना कि कोई ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को जानने से सब कुछ जानना हो जाए, ऐसा ज्ञान जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए, तो वो क्या है? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्म प्रकाश। अब बाहर कुछ भी जानना हो, इस कमरे में क्या क्या रखा है, इस कमरे में क्या क्या रखा है जानना हो तो कैसे जानोगे? प्रकाश के माध्यम से। अगर प्रकाश ना हो तो हमें ये वस्तुएं नहीं दिखेंगी, व्यक्ति वस्तु नहीं दिखेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं जब तक अंदर का प्रकाश ना हो, अंदर की ज्योति से, अंदर के प्रकाश से हमने सब कुछ जाना। सूर्य चांद को भी जाना तो अंदर के प्रकाश से, संसार के व्यक्ति वस्तुओं को जाना तो अंदर के प्रकाश से। सोचो, आज जितना भी भौतिक विकास हुआ है, जितना भी भौतिक विकास हुआ है, वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उस सब के पीछे पशुओं ने नहीं की है, किसी पक्षियों ने नहीं हुई। क्यों? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य की एक संभावना है उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। उसने, उसके अंदर जो मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाली चेतना है,
मन बुद्धि के पीछे भी जो चेतना का प्रकाश है, और उस प्रकाश से उसने कितनी की खोज की है। ये सारी खोज का मूल स्रोत क्या था? सारी की सारी खोज का मूल स्रोत क्या था? आत्म प्रकाश, आत्म चेतना, अंतर ज्योति। तो भगवान कहते हैं जो अंतर ज्योति है, आत्म प्रकाश है, वो सर्वज्ञ है। सारा ज्ञान का मूल स्रोत, सारे ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? हमारी आत्मा, हमारी निज स्वरूप, हमारी चेतना। और वो निज स्वरूप जो है, वो चेतना जो है, जो सर्वज्ञ है, वो अनादि है। वो अनादि है। उसका उसका कोई प्रारंभ नहीं है। उसका कोई प्रारंभ नहीं कि कब चेतना का, ये नहीं कह सकते चेतना कब प्रारंभ, कब पैदा हुई थी, कब शुरू हुई। चेतना अनादि है। ये जीवन नहीं था, ये ग्रह नक्षत्र नहीं थे, ये पृथ्वी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी चेतना थी। अब सोचो, जैसे आकाश है, आकाश अनादि है। अब आकाश को तुम कह सकते हो कि आकाश कब शुरू हुआ, कब बना आकाश। और जो आदि वाला होगा तो अंत वाला होगा। जो आदि वाला होता वो अंत वाला। आकाश अगर आज कभी बना है, कोई चीज बनती है तो बिगड़ती है, एक समय में बनती है तो एक समय में बिगड़ भी जाती है। अगर आदि है तो अंत है। तो परमात्मा कैसा है? अनादि है। परमात्मा का ना आदि है ना अंत है। जीव का आदि अंत है, लेकिन परमात्मा का कोई आदि अंत नहीं है। जैसे आकाश का कोई आदि अंत नहीं। और आकाश को भी हम जानते हैं तो चेतना से जानते हैं। तो आत्मा तो, हमारी चेतना तो आकाश से भी आगे नहीं। आकाश का अनुभव भी चेतना में है। यानी आकाश का अनुभव जब चेतना में है तो आकाश से भी आगे चेतना है, अनादि। इसलिए भगवान कहते हैं उसका कोई आदि नहीं है, वो अनादि है। पर हमारी आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो सर्वज्ञ है, वो अनादि है और सबका नियंता है। सबका नियंता है। सबका नियंत्रण का अर्थ नहीं है भगवान सबको डंडा लेके सबको कंट्रोल कर रहा। परमात्मा सबका नियंता का अर्थ है, परमात्मा का अर्थ है यहां जो कॉस्मिक लॉ है, जो कॉस्मिक लॉ है। अब देखो, कोई आदमी, भगवान शास्त्र कहते हैं कि भाई तुम मकान से छलांग ना लगाओ, मकान के ऊपर से नीचे छलांग ना लगाओ। और वो कोई आदमी कहे तो हम तो लगाएंगे। अब हम तो राजा हैं, महाराजा हैं, बड़े सम्राट हैं, हमें कौन रोक पाएगा? हमारे लिए ये निषेध काम नहीं आएगा। हम इस निषेध को नहीं मानेंगे, हम तो छलांग लगाएंगे मकान के ऊपर से। हमारे ऊपर किसी का कानून नहीं चलेगा। तो भगवान, तो व्यक्ति कहेगा ठीक है, लगा के देख लो। अब वो ऊपर से, मकान के ऊपर से छलांग लगाएगा तो क्या होगा? उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी में है, वो कॉस्मिक लॉ है। उसमें उसका कोई अपवाद नहीं है कि किसी राजे महाराजे के ऊपर ये नियम काम नहीं करेगा। वो राजा महाराजा हो, कोई गरीब भिखारी हो या राजा हो, वो सबके लिए कॉस्मिक लॉ है। वो कॉस्मिक लॉ सभी के लिए। जो उसका दुरुपयोग करेंगे उनको दंड मिलेगा। आप सड़क पर जरा ठीक से नहीं चल रहे, गिर पड़ेंगे तो पैर टूट जाएगा। आप ये नहीं कहें गुरुत्वाकर्षण ने गिरा दिया, इसलिए ठीक से चलो। तो ऐसे ही अब जल है, जल का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, जल का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, तो वो बहेगा। तो ऐसे परमात्मा के कुदरत के नियम है, कुदरत के नियम है कुछ। अब जो कुदरत के नियम हैं, हम लोग भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करके सो जाते हैं। भगवान पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं। श्वास लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए अन्न दिया, और अन्न को खाने के लिए मुंह में दांत, और खाए हुए अन्न से मांस मज्जा बनाता। जमीन पर
कितने पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, कितने लताएं वृक्ष हैं, ये सारी की सारी जो सृष्टि एक चल रही है, तो उसका एक नियम से, एक कॉस्मिक लॉ है। जिस कॉस्मिक लॉ को इसी को वेद में कहा है, वेदों में कहा है इसे ऋतु, ये ऋत कहा, ये ऋत है। महावीर ने भगवान महावीर ने बुद्ध को ने इसको धम्म कहा, धर्म, और नानक ने इसे हुक्म कहा, हुक्म, कि ये जो कॉस्मिक लॉ है, ये परमात्मा का जो नियम है, वो उस नियम से सारी सृष्टि चल रही है, उस नियम से ये सृष्टि चल रही है। अगर ये परमात्मा के नियम ना होते तो सोचो सृष्टि का क्या स्थिति होती। कोई सरकार व्यवस्था न कर सकता था कि किसी सरकार की व्यवस्था करने से व्यवस्था बनती। कानून को आदमी हाथ में ले लेता, तोड़ता, लेकिन कुदरत के जो नियम हैं, उस कुदरत के नियम पे ऊपर किसी का नियम नहीं चलता। कभी कभी देखो, जब हम कुदरत में बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, कुदरत के साथ संघर्ष करते हैं, कुदरत को बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं, प्रकृति में भी विकृति पैदा करते हैं, तो कभी कभी कुदरत ऐसा थप्पड़ लगाती है जो आदमी का सारा होश रखा रह जाता। कभी कभी ऐसे देखो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, और वो प्राकृतिक आपदाओं का बड़ा कारण मनुष्य का प्रकृति के साथ छेड़खानी करना, प्रकृति के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप करना, उसके नियम में बाधा डालना। तो भगवान कहते हैं जो कुदरत का नियम है, प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति परमात्मा, इस प्रकृति के जो नियम से परमात्मा सभी पर भगवान कहते हैं अपने नियम से परमात्मा सबको अनुशासित किए हुए है। परमात्मा सभी को अनुशासित कैसे किए? उस नियम से, अनुशासन में। सूर्य अपनी गति से चल रहा, पृथ्वी अपनी गति से चल रहा है, कभी नहीं होता कि आपस में टकरा जाए। अब देखो, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही, और एक पृथ्वी नहीं, कितने ग्रह हैं। पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, प्लूटो ग्रह है, कितने ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे। और फिर इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं, इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं, जो उपग्रह जो है इन ग्रहों के चक्कर, जैसे सूर्य, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, कि चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपनी जगह घूमती घूमती सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा उसके साथ साथ सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ये सभी ग्रह सूर्य के चक्कर पर है, अपनी अपनी परिधि पर, कोई आपस में टकराते नहीं। और इस आकाश में, अंतरिक्ष में देखो, करोड़ों अरबों खरबों चांद सितारे हैं, लेकिन कभी सुना कि कभी आपस में वो टकरा जाए? अपने अपनी गति से, अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं, अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं, अपनी अपनी गति में, अपने अपने मार्ग से। 24 घंटे का दिन रात जो आज से 1000 साल पहले होता था, लाख साल पहले होता था, वही 24 घंटे का दिन रात अभी भी है, अभी भी वही है। जो गर्मी सर्दी उस समय होती थी, वही गर्मी सर्दी आज भी हो रही है। जो रात दिन उस समय होते थे, वो रात दिन आज भी वैसे ही हो रहे। सोचो, अब ये सब नियमन, इसका नियामक कौन है? इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब अनुशासन किसके हाथ में? अगर आदमी के हाथ में होता तो आदमी तो कहता रात की जरूरत ही नहीं, 24 घंटे काम करना है तो 24 घंटे दिन होना चाहिए, सूर्य को 24 घंटे अब रोशनी देना चाहिए। अब आदमी ने एक विकल्प सोच लिया। आप से बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, 24 घंटे वहां रोशनी, वहां तो रात होती ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल लाइट लगा रखी, अपनी बना रखी।
अंधेरा नहीं आने दे रहे, और रात में भी काम हो रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, काम धंधे हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा का जो नियम है कि अगर दिन के साथ रात जोड़ी, गर्मी के साथ सर्दी जोड़ी, बारिश के समय बारिश होती है, गर्मी के समय ऋतुएं बनाई, और उनके साथ साथ वृक्षों को देखो, कब वृक्षों में फल आने, कब वृक्षों में फल नहीं आने, कब उनका पतझड़ का समय है, कब उनका बसंत का समय है, कब उनको पतझड़ चाहिए, कब बसंत चाहिए, सब अपने अपने समय से होते चले जा रहे हैं, सब अपने अपने समय से। सृष्टि को चलाना है तो परमात्मा ने कैसी सृष्टि की रचना कर ली कि बीज से वृक्ष बने, वृक्ष से फिर बीज बने, और सृष्टि चलती आ रही है। भगवान ने पशु पक्षी पैदा किए, उन पशु पक्षियों से कैसी सृष्टि चलती चली जा रही है, अपने आप सृष्टि चलती चली जा रही। तो ये जो नियम है, भगवान कहते हैं यही भगवान का अनुशासन है, यही भगवान का अनुशासन है। और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, परमात्मा को कहते हैं सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। अब सूक्ष्म को क्या कहोगे, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। आदमी देखो, हमारा तुम्हारा जो बाल है, हमारा तुम्हारा बाल है। अब आदमी कहते हैं कि बाल से पतला और क्या होगा, बाल से पतला और क्या होगा, बाल है। लेकिन अभी खोज हो गई है अणु की, जो एटम है, एटम की अणु की जो खोज हुई है कि एक अणु के ऊपर अणु रखते जाओ, एक अणु के ऊपर एक अणु रखते जाओ तो 1,00,000 अणु रख दो, 1,00,000 अणु रख लो, अणुओं के ऊपर अणु रखते जाओ, 1,00,000 अणु रख दो, तब एक बाल के बराबर मोटाई होगी। अब सोचो, तब वो मोटाई कितनी होगी, एक बाल के बराबर, 1,00,000 अणुओं को जोड़ के। अब इतना सूक्ष्म तो आदमी चला गया, इतनी सूक्ष्म तक तो वैज्ञानिक चले गए। तो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म में भगवान कहते हैं, यानी वो हमारी मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। इसलिए तो भगवान कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा है। जो परमात्मा है हमारी वाणी का, बुद्धि का विषय नहीं हो सकता है, मन का विषय नहीं हो सकता है, बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो भगवान के सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। और भगवान कहते हैं सबके धारण पोषण करने वाला, सबको धारण पोषण करने वाला। देखो, सारा सृष्टि परिवर्तन हो रही है, लेकिन परिवर्तनशील जगत को परिवर्तनशील जगत परिवर्तित हो किसका रहा है, सहारा किसका है, अपरिवर्तनशील का। एक चाक घूम रहा है, चाक को घूमने के लिए कील चाहिए, एक एक्सिल चाहिए। चाक को घूमने के लिए एक एक्सिल चाहिए, एक धुरी चाहिए, कील चाहिए, जैसे चाक घूमे। तो सारी सृष्टि परिवर्तनशील है, सारी सृष्टि परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तनशील जगत को परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता है। और वो अपरिवर्तनशील तत्व क्या है, परमात्मा। हमारी आत्मा, चेतना, परमात्मा वो अपरिवर्तनशील है। इसलिए सारे संसार को वो धारण किए हुए, सारे संसार को धारण किए हुए। कोई भी क्रिया कलाप व्यवहार ना हो अगर इसके पीछे परमात्मा ना हो। एक नदी बह रही है, लेकिन नदी का तल नहीं बह रहा है, नदी बह रही है, नदी का तल नहीं बह रहा है, तो नदी को धारण कौन किए, नदी का तल। एक चाक घूम रहा है लेकिन कील नहीं घूम रही, तो चाक घूम पा रहा है कील के सहारे। कौन धारण किए हुए, उसको धारण किए हुए वो कील, एक्सेल। तो भगवान कहते सारी सृष्टि परिवर्तनशील है। यहां जो भी है, जो भी दृष्टिगत है, जो भी हमारी दृष्टि में है, वो सारा का सारा जगत कुछ भी ऐसा जो परिवर्तनशील ना हो, सब परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशील को परिवर्तित होने के लिए, बदलने के लिए सहारा लेना पड़ता जो अपरिवर्तनशील है, तत्व परमात्मा। अचिंत्य रूप से सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, सूर्य के सदृश। अब सूर्य, मैंने कहा ना, सूर्य के सदृश हमने एक रोशनी है, लेकिन वो सूर्य को भी हमने जाना है अपनी अंदर की चेतना से, सूर्य को भी जाना अपनी चेतना से। तो जो जैसे बाहर का प्रकाश से अंदर का प्रकाश,
बाहर के प्रकाश को जानने के लिए भी अंदर का प्रकाश चाहिए। तो अंदर की हमारी चेतना है, आत्मा है, वो प्रकाश स्वरूप है। तमसा अविद्या से परे है, शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। तो जो ऐसे परमात्मा का स्मरण करता है, किस परमात्मा का, कि जो परमात्मा सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबको सर्वधातारम, सबको धारण करने वाला है और अचिंत्य रूप। अब उसका चिंतन नहीं हो सकता, लेकिन बिना चिंतन के भी, एक तो चिंतन होता है विचार से और एक चिंतन होता है निर्विचार से। तो परमात्मा का चिंतन में विचार नहीं चाहिए, भाव का चिंतन। हमने कहा ना अजपा जाप, एक अजपा जाप चाहिए वहां पे, जिसमें कोई जाप नहीं है लेकिन एक जाप, एक सुरति। जैसे कबीर ने जैसे कहा सुरति, तो एक उसका अचिंत्य रूप से भगवान का जो है, जो ऐसा अविद्या से पर सचेतन, उसका परमात्मा का जो स्मरण करता है, जो उसका स्मरण जो अचिंत्य है। अब अचिंत्य है तो भाई हमारा आमतौर से स्मरण किसका होता है, जो नाम रूप का स्मरण होता है। लेकिन परमात्मा का कोई नाम नहीं, परमात्मा का कोई रूप नहीं, वो निराकार है, निर्गुण है, निराकार है। तो जब निर्गुण निराकार है तो उसका चिंतन कैसे होगा? तो चिंतन होता भाव का चिंतन है, विचार का चिंतन नहीं है, भाव का चिंतन। तो आज मैं यहाँ यहीं समाप्त करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।